नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल हैज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डेफिनेशन से क्वेश्चन बन गया है। हम सब लोग जानते हैं हायरार्किकल जो डेटाबेस है उसके अंदर तो सबसे ज्यादा आप लोगों का यही चलता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, नेटवर्क और एक आप लोगों को दिया हुआ है रिलेशनल। तो देखो जो आप लोगों का रिलेशनल डेटाबेस होता है वो तो रिलेशंस पर बेस्ड होता है। रिलेशंस बोले तो मैम, रिलेशंस बोले तो टेबल्स, मैथमेटिकल में टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं। पर जो नेटवर्क डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस तो एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है जिसमें बाकी सभी डेटाबेस को आप मिक्स कर सकते हो। तो जब बाकी सभी टाइप के डेटाबेसेस को मिक्स कर दोगे तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोगों का हायरार्किकल भी उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो आपका नेटवर्क डेटाबेस भी इसमें आएगा। करेक्ट आंसर जो है वो आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, वेरी गुड, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। फाइल सिस्टम्स के ड्रॉबैक्स के बिहाफ पर ही हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम लॉन्च, बेसिकली हम लोग जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं, तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यही बताना है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा का आइसोलेशन, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट। बात सही है, देखो इनकंसिस्टेंसी एक्सिस्ट करना मुश्किल होगा, डेटा का आइसोलेशन मुश्किल है, और एटॉमिसिटी भी हो सकती है अपडेट की। एटॉमिसिटी मतलब जो हम लोगों ने ट्रांजिशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल में पढ़ा था, एट अ टाइम कोई भी एक ही ट्रांजिशन एज अ होल या तो अकर करेगा या अकर ही नहीं करेगा, है ना। तो आप लोगों के सारे के सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा की इनकंसिस्टेंसी हम समझते ही हैं किस वजह से होती है डेटा की इनकंसिस्टेंसी। मैम अगर अपडेट के दौरान या बेसिकली कोई भी ट्रांजिशन के दौरान जो हमने ट्रांजिशन से पहले स्टेट छोड़ी थी, अगर वही स्टेट मुझे वापस ना मिले तो हम उसे इनकंसिस्टेंट स्टेट बोल सकते हैं। डेटा का आइसोलेशन मतलब जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर आप सभी लोग डेटा के किसी भी एंटिटी को अलग से अपडेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं रख सकते हो, इसीलिए आप लोगों का डेटा आइसोलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट taken collectively allow us to uniquely identify any entity in the entity set. Candidate key for which no proper subset is also a candidate key is called as a super key. A super key is a set of one or more attributes that taken collectively allow us to uniquely identify an entity in the entity set. A super key for which no proper subset is also a super key is also called as a candidate की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको चूज करने, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आया है। आप सब जानते हैं एक हमारा होता है सुपर की, सुपर की से हमारे पास में आता है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से आता है मेरे पास में प्राइमरी की। सुपर की क्या होता है, सुपर की मैम उस सुपर सेट को बोलते हैं जिनसे कलेक्टिवली हम पूरी की पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और इसका जो सबसेट होता है वो हमारे पास में कैंडिडेट की होता है। ऐसा सबसेट जो मैम फर्दर क्या ना हो सकता हो, डिवाइड ना हो सकता हो। सही है। दूसरा, प्राइमरी की कैंडिडेट की एक ऐसी स्पेशल कैंडिडेट की जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को लगे कि उसे प्राइमरी की बनाना चाहिए, वो बन जाती है। बेसिकली नॉट नल वाली प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉट नल वाली प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखो सबसे पहली बात, कैंडिडेट की मिनिमल सेट है क्या, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की इज कॉल्ड एज अ सुपर की, क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। सुपर की का तो सबसेट होता ही है ना, किसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर दिए हो, डी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ो, a super key for which no proper subset is also a super key, वो आपका कैंडिडेट की होगा। उल्टा पढ़ लिए हो, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो 4 सही है, 2 गलत है। a super key is a set of one or more attributes जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, सही बात है ना। कैंडिडेट की जो होती है वो मिनिमल सुपर की होती है। जो आप लोगों का सुपर की होता है वो आप लोगों के लिए एक ऐसा है जिसका नो प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर सेट होगा, तो उसको आप कैंडिडेट की बोलोगे, ये सही है।
सही है, समझ गए? बोलो। अब कैंडिडेट की और सुपर की के अंदर कंफ्यूजन करेंगे क्या हम? सुपर की के मिनिमल फॉर्म को ही कैंडिडेट की बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपाचे का काफका है, पिग है, अपाचे का मैहाउट है और मैप रिड्यूस है। तो ये सारे के सारे जो है वो एडवांस डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में से एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन गया है। अगर एक भी हमको पता होता तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल काफका, आपको पता है काफका जो है वो लिंक्डइन के साथ में रिलेटेड है, ए का जो है वो 3 होगा। देन आप लोगों का होता है पिग, मैप, रिड्यूस, दोनों के दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में और मशीन लर्निंग सिस्टम में हम लोग काम लेते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का मैप रिड्यूस होता है वो कहां पर काम कर रहा है? मैं कंप्लीट रिवीजन करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, अब वही बात हो जाएगी, फिर आप लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों का मैप रिड्यूस यूज होता है, ठीक है? और जो आप लोगों का मैहाउट है वो आप लोगों का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ में काम करता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी? यानी कि डी का होगा 2, ए का होगा 3, बी सी का होगा 4 और बी का कौन सा बच गया? ए की बच गया 1 बच गया। अगर आप लोगों को 2 भी पता थे आप लोग यहाँ पर आंसर ऑलमोस्ट निकाल सकते थे, अगर ए और डी भी पता था तो। A transition may be in one of the following states during its execution life cycle. Concurrent execution environment के अंदर failed है, terminated है, partially committed है, committed है, active है। तो हम सभी लोग जानते हैं सबसे पहले हमारा ट्रांजिशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेट जिसमें हमारा ट्रांजिशन जो है वो इनिशियलाइज होता है, एक्टिव स्टेट होती है। एक्टिव के बाद में वो कहाँ जा सकता है? पार्शियली कमिटेड में जा सकता है। पार्शियली कमिटेड से अगर उसको फाइनल कमिटमेंट मिल जाता है तो वो कमिटेड हो जाता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है, ठीक है? और फेल्ड हो या कमिटेड हो, दोनों की दोनों आप लोगों की कैसी स्टेट है? आपकी कंसिस्टेंट स्टेट है, राइट? दोनों की दोनों जो है वो आप लोगों की कैसी है? कमिटेड स्टेट है, ठीक है? अबॉर्ट स्टेट भी होती है आप लोगों की, फेल्ड, टर्मिनेटेड, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड और एक्टिव, सारे के सारे आप लोगों के जो है वो काम कर रहे हैं। अब देखो बात ऐसी है कि आपसे ये पूछा जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन साइकिल, अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन साइकिल में है तो हम देखो या तो हम लोग फेल्ड स्टेट में जा सकते हैं या फिर हम किस में जा सकते हैं? पार्शियली कमिटेड में जा सकते हैं, क्योंकि एक समय पर अगर एक ही प्रोसेसर है तो कोई भी एक ही काम हो सकता है, मतलब कोई भी एक ही काम हो सकता है ना, आप एक साथ कमिट नहीं कर सकते, एक ही काम हो सकता है, मतलब एक ही कमिट में जा सकता है। पर पार्शियली कमिटेड तो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी क्यू से उसे भेजेगा रन में तो वो आपका कमिटमेंट कमिटेड स्टेट पे चला जाएगा। तो यानी कि आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड सभी लोग जिन्होंने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस? देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है क्रिएट करना है तो डीडीएल हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में एक डीसीएल होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक हमारे पास में होते हैं टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अलावा बस यही होते हैं 4। नेक्स्ट देखिए जी, आप लोगों के पास में एक टेबल है और मैच द कॉलम आप लोगों को करना है, डिग्री बतानी है, कार्डिनैलिटी बतानी है, फॉरेन की बताना है और आपको फॉरेन की बताना है कोर्स टेबल का। 2 टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मेरे पास देखो ये स्टूडेंट टेबल बना देती हूँ। स्टूडेंट टेबल के पास में आपके पास में देखो रोल नंबर है, ठीक है, आपके पास में नेम है और आपके पास में कोर्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है कोर्स टेबल है और कोर्स टेबल के आपके पास में है कोर्स का नंबर, वही कोर्स नंबर, यहाँ पे भी वो कोर्स नंबर है। इसके अलावा मेरे पास में है कोर्स का नेम और मेरे पास में है आपका कैपेसिटी, ठीक है। तो आपका ये कोर्स नेम और ये कोर्स नेम, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये आपका कोर्स नंबर जो है वो फॉरेन की हो जाएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट वाली चीज है। कोर्स नंबर जो है वो आप लोगों के लिए फॉरेन की हो जाएगा, पर कौन सी टेबल का होगा फॉरेन की, कोई मुझे ये बता सकता है? फॉरेन की होगा कौन सी टेबल का? मैम स्टूडेंट टेबल का। क्यों?
कोर्स टेबल का तो ये प्राइमरी की है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसका होना चाहिए था 4। ऑप्शन नंबर सी का 4 3 ऑप्शंस में है, सी वाले को आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। सही है। आगे देखें, आगे आपसे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ द टेबल आर कार्डिनैलिटी। अच्छा, यहाँ पर डिग्री और कार्डिनैलिटी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, ये 3 है और ये भी 3 है, तो कैसे निकाल सकते हो? डिग्री कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, तो डिग्री हो गई आपकी 6। कार्डिनैलिटी, क्या यहाँ पर कोई कार्डिनैलिटी गिवन है? क्या मुझे गिवन है टोटल पार्टिसिपेशन है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है? मैम ऐसी कोई भी कंडीशन जो है मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसीलिए वो निल हो जाएगी, है ना जी? वो आप लोगों के लिए सॉरी निल की हो जाएगी, गिवन होगा कुछ ना कुछ। 3 और 5 गिवन है, स्टूडेंट टेबल टेक्स 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, नहीं गिवन है, देखो पार्टिसिपेशन गिवन है, तो इसीलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। फॉरेन की कोर्स टेबल के अंदर कोई नहीं होगी, यानी कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो आपका जो डिग्री है वो आ गई 6, कार्डिनैलिटी जो है वो 3 into 5 गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो 15। फॉरेन की जो है वो आपकी कोर्स हो जाएगी, और जो आप लोगों का फॉरेन की है कोर्स टेबल का वो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए निल। करेक्ट आंसर इसके भी आप पे लगा लो, ए का होगा 3, ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होना चाहिए था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ बिल्कुल आपसे मिलेंगे दीपिका, जरूर मिलेंगे आपसे। Which one of the following database management system component ensures that concurrent execution of multiple operations on the database results into a consistent database state? Transaction processing system का ये काम है, consistent databases को maintain करके चलना, ये किसका टास्क है मैम? ये आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम है।